अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजस्थान हुकूमत ने आने वाली माली साल के बजट में गायों के लिए भी खूब इंतजाम किया है। हुकूमत ने गौशालाओं के लिए 653.65 करोड़ रुपए के फंड्स को मंजूरी दी है। मवेशी पालन और डेयरी के वजीर जोरा राम कमावत ने इतला दी कि माली साल 2024-25 में 22 जुलाई तक 2843 गौशालाओं के लिए 653.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसी के साथ उन्होंने इस बात की भी इतला दी है कि रियासत में अब गायों के लिए आवारा या बेसहारा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनकी जगह पर अब बेआसरा इस्तेमाल करना होगा। इस जिमन में मवेशी पालन व डेयरी के जोरा राम कमावत ने कहा है कि राजस्थान में गायों के लिए अब आवारा बेसहारा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजस्थान असेंबली में मवेशी पालन व माहीगीरी की ग्रांट के मुतालबे पर बहस का जवाब देते हुए वजीर जोरा राम कमावत ने कहा है कि अब ऐसे आवारा गायों के लिए का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस हफ्ते मुसलसल 3 दिन तक आलमी दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने जिंदगियां बचाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जरूरी इक़दाम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अरबों लोग शदीद गर्मी की वबा का सामना कर रहे हैं और दुनिया भर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के मोहलिक दर्जे हरारत की लपेट में है, जो कि ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए गुटरेस ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार, पीर और मंगल रिकॉर्ड पर गर्म तरीन दिन थे। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 9 मिलियन लोग गर्मी से मरते हैं, जो कि ट्रॉपिकल तूफानों से मरने वालों की तादाद से तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। इंतहाई गर्मी अदम मसावत, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाती है और लोगों को गुर्बत में ढकेलती है। बरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने ऐलान किया है कि वो 29 जुलाई से शहर में पानी की 10% कटौती का फैसला वापस ले रही। BMC ने इसकी वजह भारी बारिश बताई है, जिसकी वजह से मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली बेशतर झीलें भर गई हैं। मुंबई में 7 झीलों से पानी की सप्लाई होती है। BMC के मुताबिक 7 झीलों में पानी जरूरत के मुताबिक जमा हो गया है, जबकि कुछ झीलें छलक भी गई हैं। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली विहार झील तकरीबन 4 बजे ओवरफ्लो हो गई थी। शाम तक इसमें 27,698 मिलियन लीटर तक पानी जमा हो गया था। मोदिक सागर सुबह 10:40 पर ओवरफ्लो हुई और 1 जुलाई से 25 जुलाई तक इसके पानी के जखीरे में तकरीबन 61% का इजाफा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट के साबिक सदर और राज्यसभा के साबिक रुकन प्रभात झा का गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 66 साल थी। उनके पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात झा कुछ अरसे से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने देर रात आखिरी सांस ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक सहाफी के तौर पर अपने करियर का आगाज करने वाले प्रभात झा ने बाद में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और 2010 में पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर मुकर्रर हुए। झा 2008 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए और 2020 तक ऐवान बाला में रहे। उन्होंने 2015 में बीजेपी के कौमी नायब सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के दर्रास में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शिरकत के लिए PM मोदी कारगिल वार मेमोरियल पहुंचे और उन बहादुर सिपाहियों को याद किया जिन्होंने 1999 में हिंद पाक जंग में अपनी जानें कुर्बान की। PM मोदी लद्दाख के दर्रास में कारगिल जंग की यादगार भी गए और ख्याल रहे कि दर्रास मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख के जिले कारगिल में वाक़ एक कस्बा है। इसे लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। PM मोदी से पहले आर्मी चीफ ने भी दर्रास में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात खराब हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा मुंबई शहर पानी में डूब गया। आसपास के इलाकों में भी हालात खराब हैं। शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी है। मुंबई से मुत्तसिल पुणे में भी सूरत हाल बहुत खराब है। सड़कों के साथ साथ
मकानात भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है और इस हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया। शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नजर थाने में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के अहकाम दिए गए। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और IMD ने मुंबई, पालघर, थाने और सिंधु दुर्ग में 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की थी। कांवड़ यात्रा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते पर वाक़ दुकानों पर नेम प्लेट नाम की तख्तियां लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि रियासत की तरफ से जारी करदा हिदायत कांवड़ यात्रियों की तरफ से दुकानों, होटलों और होटलों के नामों से पैदा होने वाले इबहाम के बारे में मौसूल होने वाली शिकायत के बाद दी गई है। यूपी हुकूमत ने अपने जवाब में मजीद कहा है कि शिकायत मौसूल होने पर पुलिस हुकाम ने यात्रियों के खदशात को दूर करने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की। यूपी हुकूमत ने कहा है कि रियासत ने खुराक फरोशों के कारोबार पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है, सिवाय नॉनवेज खाने की फरोख्त पर पाबंदी को छोड़कर, और वो अपने कारोबार को आमतौर पर चलाने के लिए आजाद हैं। कांग्रेस शब ख्वातीन मुल्क की निस्फ आबादी यानी कि ख्वातीन के हुकूक व हिस्सेदारी के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू करेगी। ये मुहिम 29 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू की जाएगी, जो मुल्क की तमाम रियासतों के दारुल हुकूमत से गुजरेगी। इस मुहिम के मुतालबात में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल, महालक्ष्मी स्कीम का निफाज और ख्वातीन पर मुजालिम पर रोक लगाना शामिल है। ये इत्तला कांग्रेस शब ख्वातीन की सदर अलका लांबा ने दी है। नई दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस शब ख्वातीन की कौमी सदर अलका लांबा ने ख्वातीन रिजर्वेशन के ताल्लुक से अहम मुहिम के मुतालबे से मुतल्लिक कहा कि हमारा मुतालबा होगा कि सियासी इंसाफ के तहत 33% ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी तौर पर लागू किया जाना चाहिए। इस रिजर्वेशन में SC, ST और पसमानदा तबके की OPC बहनों की शिरकत को यकीनी बनाते हुए कानून लागू किया जाए। मुल्क की राजधानी दिल्ली में देर रात और सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाकों की वीडियो मंजरेआम पर आई, जिनमें हर 100 पानी ही पानी नजर आ रहा। शदीद बारिश के बाद मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। राजधानी के रिंग रोड पर भी पानी का जमाव देखा गया। पानी भर जाने की वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ रिंग रोड पर ही नहीं, दीगर कई इलाकों में भी बारिश के बाद मसाइल बढ़ गए। सुबह दफ्तर जाने के वक्त पानी भरा होने की वजह से लोगों को ताखिर हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि बादलों का एक ग्रुप दिल्ली से गुजर रहा, उनकी रफ्तार सुस्त है, ऐसे में दिन के वक्त बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने ये अलर्ट सुबह 6 बजे जारी किया था। दिल्ली की वजीर खजाना आतिशी ने दिल्ली के लोगों पर सौतेली माँ वाला सलूक करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली मरकजी हुकूमत ने हर बजट में दिल्ली के अवाम को 10 साल से धोखा दिया। वजीर आतिशी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में दिल्ली के लोगों ने मरकजी हुकूमत को 15,59,933 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स अदा किया और इसके बदले में दिल्ली हुकूमत ने सिर्फ 7,534 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने 10 सालों में दिल्ली के लोगों से 15 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूल किए, लेकिन बदले में सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए दिए। ये अंग्रेजों के जमाने जैसा जुल्म है। अगर मरकजी हुकूमत मुल्क की बाकी रियासतों को पैसा दे सकती है तो दिल्ली के लोगों को भी उनका सही पैसा मिलना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां जायदाद की फरोख्त पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का हिसाब लगाने के लिए इंडेक्सेशन फायदा हटाने के मरकजी हुकूमत के फैसले की मुसलसल मुखालिफत कर रही। इस तनाजुर में आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा ने भी ऐवान में इसकी मुखालिफत की। राघव चड्ढा ने कहा है कि दुनिया भर में सरमायाकारों को सरमायाकारी की तरगीब दी जाती है, लेकिन इस मुल्क में इंडेक्सेशन को हटाकर सरमायाकारों की हौसला शिकनी की जा रही। तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए अशारिया साजी जरूरी है और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि उसे खत्म न करे। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने कहा है कि इंडेक्सेशन को हटाना टैक्स नहीं लगा रहा, ये सरमायाकारों को सजा दे रहा। अफरात ज़र पैसे को कहा जाता है। यही वजह है कि हम हुसूल की लागत को इंडेक्स करके कैपिटल गेन टैक्स का हिसाब लगाते हैं। इंडेक्सेशन को हटाना इस मुल्क के सरमायाकारों को लूटने के मुतरादिफ है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।